हेलो गाइस, मैं अनुज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर। और जैसे कि कल हम पॉइंट पढ़ रहे थे परफेक्ट नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो कल नेट की वजह से वीडियो हमारी बीच में ही रुक गई थी। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं और आज हम उसी से आगे अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल हमारी क्लास कहाँ तक हो गई थी? कल मैंने आपको ये बता दिया था कि कोई भी अगर क्वेश्चन दे रखा है कि किसी संख्या में से कितना घटाया जाए, कितना जोड़ा जाए या फिर मल्टीप्लाई या भाग किया जाए कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो यहाँ तक हम कल अपना पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम उससे आगे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के जो भी क्वेश्चन होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। वो क्या है? अब देखो, अब आप एक चीज़ ये ध्यान रखना, इसको नोट भी करके रखना है आपको, कि जब भी कोई आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है, यानी कि जब भी कोई संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो जो भी उसके फैक्टर होंगे, फैक्टर मतलब गुणनखंड कह दो उनको या फिर भाजक कह दो, तो जो भी उनके फैक्टर होते हैं वो हमेशा विषम संख्याओं में होते हैं। ठीक है, कैसे? मतलब देखो, अब जैसा मैं बोलता हूँ 4, अब 4 पता है कि किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो उसके जो फैक्टर होते हैं, यानी जो भाजक होते हैं, वो हमेशा विषम संख्या में होते हैं, ओड नंबर्स में होते हैं। ठीक है, जैसा आप इसका फैक्टर कीजिए, इसके फैक्टर क्या आएंगे? 1, 2 और 4। 4 को 3 ही नंबर काट सकते हैं, तो कितने? 1, 2, 3, मतलब कितने संख्या हुई? 3, यानी कि ओड। अब मैं कहता हूँ आपसे 9 के फैक्टर करेंगे 1, 3, 9, इसके 3 फैक्टर हुए। मैं आपसे बोलता हूँ 16, 16, तो आप इसके फैक्टर बताइए कितने होंगे भाई? 1, 2, 4, 8 और 16। तो 16 को कौन कौन से नंबर काट सकते हैं? तो 1 काट सकता है, 2, 4, 8 और 16। तो कितनी संख्या हुई? देखो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सेम ऐसे अब 36 देखिए, 36 6 का स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12। ठीक है, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18 तो काटेगा, 12 के बाद 18 और 18 के बाद 36। भाई 36 को ये जो नंबर काट सकते हैं, इसके अलावा तो कोई काट नहीं सकते। तो इनकी संख्या देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी आई? 9 आई। सेम ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लो आप, 100। आप 100 के फैक्टर करो, मतलब 1, 2, इसके बाद 4, 5, 10 और 10 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 50, 50 के बाद 100। ये तो फैक्टर होंगे 100 के, ये संख्या तो काट सकती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने हैं? 9। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप जब आप लेंगे, तो उसके जब भी आप फैक्टर करेंगे, ठीक है, मतलब जब भी आप उसके फैक्टर करेंगे, तो हमेशा उनकी जो संख्या होगी वो हमेशा किस में होगी? ओड नंबर्स में होगी, मतलब विषम संख्या होंगी हमेशा। तो कभी भी इनके फैक्टर इवन नंबर में आपके नहीं आ सकते, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर हमेशा किस में होते हैं? विषम संख्याओं में होते हैं, ओड नंबर्स में होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपसे थ्योरी में भी पूछ सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो भाजक होते हैं वो इवन होते हैं या ओड होते हैं। तो हमेशा कैसे होते हैं? ओड, यानी कि विषम संख्या में होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जरा एक क्वेश्चन देखिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा कैसे? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। क्वेश्चन क्या है कि 50 व 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके विषम संख्या में भाजक होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आप सभी ने। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखो।
तो क्वेश्चन इसमें ये बोला है कि 50 से 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके विषम संख्या में भाजक होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि विषम संख्या में जो भाजक होते हैं वो हमेशा किसके होते हैं, जो भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमको देखो डायरेक्टली 50 से 500 के बीच में तो निकाल नहीं सकते। तो पहले आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको 1 से 500 तक और उसके बाद 1 से 50 तक, इस तरीके से आपको निकालने पड़ेगा। अब 1 से लेकर 500 तक अगर मैं आपसे पूछूं कितनी संख्या है जिनके विषम संख्या में भाजक होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 से पहले जो भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वे सब कैसे होंगे, उनके भाजक हमेशा विषम संख्या में होंगे। तो मुझे अब ये बता दो कि 500 से पहले किस संख्या का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि हमको तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है, उसी के हमारे जो फैक्टर होंगे वो किस में होंगे, विषम संख्या में होंगे। तो 500 से जस्ट छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका होता है, 22 का, क्योंकि 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। ठीक है, अब 22 से पहले देखेंगे आप 21, 441, फिर 20, क्योंकि हमको तो 500 तक बताना है, तो 500 तक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो किसका वर्ग आता है, फिर 22 का स्क्वायर 484 आता है, और आप 484 फैक्टर करेंगे तो किस में आएंगे, विषम संख्या में आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 22 तक, 1 से लेके 22 तक जितनी संख्या होंगी सबके होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब भी आप इनके वर्क करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, और जब आप इनके फैक्टर करेंगे तो इनके फैक्टर कैसे आएंगे, विषम संख्या में आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 500 तक हमारे पास कितनी संख्या हो गई, 1 से लेके 500 तक हमारे पास 22 संख्या हो गई जिनके जो फैक्टर होंगे वो हमें किस में होंगे, विषम संख्या में होंगे। अब आप निकाल लो 1 से लेके 50 तक, तो 1 से लेकर 50 तक निकालने मतलब 50, तो 50 से छोटा किस संख्या का वर्ग होता है, 7 का। तो इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या होंगी हमारी कितनी होंगी, 7 होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखने हो तो जो भी आपको लिमिट दे रखी है जस्ट इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो किसका होता है। तो 500 से पहले हमको पता है कि 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो इसका मतलब 1 से लेके 22 तक की संख्याओं के जब भी आप स्क्वायर करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी स्क्वायर करके और आप उनके फैक्टर करेंगे तो हमें से कैसे आएंगे, विषम संख्या में आएंगे। आप करके भी देख लेना। सेम 1 से लेकर 50 तक निकालना है तो 50 से छोटा किस संख्या का वर्ग होता है, 7 का। तो 1 से लेकर 7 तक की संख्या का वर्ग करो और उनके जब फैक्टर करोगे तो हमें से किस में आएंगे, विषम संख्या में। तो हमने जो निकाला है यहाँ पर वो निकाला है 1 से 500 तक और फिर 1 से 50 तक। लेकिन पूछा क्या था हमसे पूछा है 50 और 500 के बीच में। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से 1 और ये है 500 और बीच में मैंने लिख दिया यहाँ पर 50। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई 1 से लेके 50 तक हमारे पास कितनी संख्या आई थी, 7 संख्या आई थी। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक 7 ही संख्या है जिनके विषम संख्या में फैक्टर होंगे। और जब मैंने निकाला 1 से लेके 500 तक, तो 1 से लेकर 500 तक कितनी संख्या आई थी हमारे पास, 22 संख्या आई थी। लेकिन आपसे पूछा क्या था 50 से 500, तो 1 से 50 तक 7 है और 1 से 500 तक 22 है। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर देता तो बीच की संख्या आ जाएगी और 22 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15। तो 50 से 500 के बीच में हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 15 संख्याएं हैं जिनके जो भाजक होंगे वो विषम संख्या में होंगे। तो समझाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ा है। तो डायरेक्टली आप कैसा करना है कि जो भी दोनों नंबर दे रखे हो 50 और 500 दे रहे, तो 50 से पहले देख लो किसका वर्ग होता है, 7 का। तो 7 संख्या तो इससे पहले होंगी। और 500 तक देख लो, 500 से पहले किसका वर्ग होता है, 22 का। तो 22 माइनस 7 कितना बचा, 15। ये आपका वर्ग है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्लियर है बात सभी को? चलिए
तो इस पॉइंट के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दो क्वेश्चन मैं एक साथ दिखाता हूँ और दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने एक साथ दिए हैं, तो आप देख लीजिए पहले और फिर इनको सॉल्व कर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर बात आ गई परिमेय संख्या की, तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, तो जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा P/Q की फॉर्म में होती है। ठीक है, यहाँ पर Q कभी भी जीरो आपका नहीं हो सकता। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, Q यहाँ पर जीरो हो भी नहीं सकता। अगर जीरो रखोगे तो किसी भी संख्या को जीरो से भाग करोगे तो इनफाइनाइट आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, अनंत। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन उसने दे रखे हैं और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी संख्या आपका किस संख्या का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो मैं नंबर बता देता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन के, तो पहला ऑप्शन दे रखा था 6250.49, दूसरा है 1250.49, तीसरा दे रखा है 1354.24 और उसके बाद लास्ट दे रखा है 5768.28। ठीक, तो पॉइंट देख के यहाँ पर घबराना मत। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो, अब मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये देखो जरा, ऐसे यहाँ पर वर्गमूल का मतलब रूट होता है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 1.44, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब भी आपसे वर्गमूल पूछे और पॉइंट दे रखी हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पॉइंट होगा वो हमेशा इवन नंबर के बाद ही लग रहा होगा। ठीक, क्योंकि जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं तो पॉइंट जो होना चाहिए वो क्या तो दो संख्या के बाद होना चाहिए, या फिर 4 के, या फिर 6 के, या फिर 8 के। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसका पॉइंट हटाता हूँ, अगर मैं इसका पॉइंट हटाता हूँ तो कितना आ जाएगा नीचे 100, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट हटाने पर नीचे 100 आएगा और 100 का ही मुझको अंडर रूट पता है। अगर यहाँ पर सपोज करो एक संख्या और होती, मैं 3 और ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर 0 कितनी आती 3। अब मुझे एक बताओ, क्या मैं 1000 का अंडर रूट निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। तो इसलिए जब भी वर्गमूल की बात आएगी और आपको क्या दे रखी हो, पॉइंट दे रखी हो, तो पॉइंट जो लगी हुई होगी वो हमेशा कहाँ पर लगी हुई होगी, वो हमेशा इवन नंबर के बाद ही लगी हुई होगी। इवन नंबर मतलब संख्याओं में, क्या तो दो संख्या के बाद होगा पॉइंट, या फिर 4 के, 6 के, 8 के, 10। ऐसा नहीं होगी 3 के बाद लग रहा हो, 5 के बाद लग रहा हो, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा 2, 4, 6, 8 संख्याओं के बाद ही पॉइंट लग रहा होगा, क्योंकि इसको हटा के नीचे क्या आ जाता है 100, और अब मैं इसका अंडर रूट आराम से निकाल सकता हूँ। 144 का अंडर रूट 12 और 100 का अंडर रूट 10, इसका मतलब 1.2। ये समझाने के लिए, या फिर डायरेक्टली कैसे निकालना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 144 या 1.44, तो 1 मिनट के लिए पॉइंट भूल जाओ। पॉइंट भूल गए तो कितना बचा यहाँ पर 144, और 144 का अंडर रूट कितना होता है 12। अब पॉइंट देख लो कितनी संख्या के बाद है, यहाँ पर 2 संख्या के बाद पॉइंट है। तो जब भी अंडर रूट निकाल के आपको पॉइंट लगाना हो तो जितनी संख्या के बाद पॉइंट लग रहा है उसका आधा कर दो बस, क्योंकि 2 संख्या के बाद पॉइंट लग रहा है तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1 संख्या के बाद आप पॉइंट लगा दो, ये आपका अंडर रूट आ गया पॉइंट। तो पॉइंट को नेगलेक्ट कर देगा 1 मिनट। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक सी बात। अब जरा क्वेश्चन पर आ जाओ। तो हमें इनमें से बताना है कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी। तो कॉन्सेप्ट यार हमारे वही है जो मैंने आपको बेसिक क्लास में या फिर कल की क्लास में समझाया था। तो पहले तो आप ये देख लो कि पॉइंट यहाँ पर इवन नंबर संख्या के बाद लग रही है नहीं लग रही। देखो सही में 2-2 संख्या के बाद पॉइंट लग रहा है, इसका मतलब पॉइंट से हमको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली। अब किसी भी संख्या का हमको जब ये देखना होता था ये परफेक्ट, देखो वर्गमूल निकालना तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तभी तो उसका अंडर रूट निकल सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था 144, तो 12 का स्क्वायर था वो, तभी तो वर्गमूल निकला। तो यानी कि आपको बस यहाँ पर कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो पहले देखो
तो पहला नंबर लिखा हुआ है 6250.49। पॉइंट को भूल जाओ, बस लास्ट की 2 डिजिट देखो। 49 आता है किसी संख्या के अंक में? आता है। यहाँ भी 49 आ रहा है, ये भी हो सकता है। 24 आता है? आता है 24 भी। 18 के स्क्वायर 3 तो 24 होता है। 28 आता है क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, ये नहीं होता। तो पहला वो सॉरी एक 4 में से एक ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया जो मुझको पॉइंट पता। अब मुझको देखना क्या है कि जब ये तीनों हो सकते हैं, तो मैंने कल क्या बताया था कि जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसमें 2 कंडीशन एक साथ किसी एक ही ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही होंगी। फिर लास्ट की 2 डिजिट की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब मुझको एक कंडीशन और कौन सी सेटिस्फाई करनी है कि इनका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, क्या तो 0, 1, 4 या 7, इन चारों में से होना चाहिए। तो बस शेष का निकाल दो। तो 9 कट गया यहाँ पर, और 5 और 4 9, 6 और 2 कितना बचा? 8। तो क्या किसी पूर्णवर्ग संख्या को 9 से भाग करने पर हमारा रिमाइंडर 8 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया, पहली संख्या नहीं हो सकती। दूसरा देखो, 9 कट गया, 5 और 4 9, 2 और 1 3। 3 शेषफल हो सकता है? 3 शेषफल भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो 5 और 4 9, 4 3 7 और 2 9, कितना बचा? 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और लास्ट की 2 डिजिट भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा 1354.24, इसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर सिर्फ यही है इन चारों में से, और कोई सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका नहीं है। क्लियर है? तो अगर इस तरीके से भी लैंग्वेज घुमा के दे सकता है क्वेश्चन, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देख लेना है कि कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए अब जरा सेकंड क्वेश्चन देख लो। तो मैं नंबर बताता हूँ क्या आते हैं। 30 47 04 524.176, यह 344.96 और 19.4482। ठीक है जी, ये नंबर है। तो सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट पहले खुद से करने की कोशिश करो कि आप बना पा रहे हो क्वेश्चन या नहीं बना पा रहे। तो पहले यहाँ पर एलिमिनेट करके देखो, कुछ एलिमिनेट हो सकता है ऑप्शन? जी बिल्कुल हो सकता है, अगर आपको पॉइंट पता है। पहला पॉइंट तो देखो, यहाँ पर जो पॉइंट है वो 3 संख्या के बाद लग रहा है। कभी भी वर्गमूल निकालते हुए 3 5 7 संख्या के बाद पॉइंट आपका नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन नहीं कट गया। ठीक, एक ऑप्शन मेरा लास्ट वाला कट गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकती। यहाँ पर 2 आ रहा था, तो 2 ऑप्शन और एलिमिनेट हो गए। अब मुझको बस इन दोनों में से चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर 96 आ रहा है, तो 14 के स्क्वायर में होता तो ये हो सकता है, और यहाँ पर 2 डिजिट 0 4 आ रही है, ये भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर चेक कर लेना, शेषफल चेक कर लो बस। तो शेषफल चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 4 14 4 18 18 का मतलब, और 18 तो पूरा कट ही जाता है, यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0, और लास्ट की 2 डिजिट भी आ रही है। तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है और किसी में नहीं होगी। रिमाइंडर 0 बच रहा है। चेक करना है तो इसको भी कर सकते हो। 9 कट गया, 6 3 9 4 और 4 8, और 8 कभी भी रिमाइंडर नहीं बच सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे कि क्या बोला है कि कौन सी संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होगी। तो वर्गमूल पूछा है, परिमेय संख्या पूछा, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसको होना ही पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, तभी उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं तो मैं उसका वर्गमूल कैसे निकालूंगा, तो फिर वो परिमेय संख्या कैसे हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपके दोनों क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए, उनको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसका आगे चलता है। अब
अब इसके आगे जो क्वेश्चन है आपका, देखिए थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है आगे वाला, बट जब कराए गए हैं तो मैं ये क्वेश्चन भी कराई देता हूँ आपको, समझना थोड़ा सा ध्यान से। देखिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन है क्या कि 4 अंकीय संख्या डबल ए डबल बी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, पहले अपना बनाने की कोशिश करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो, ठीक। तो चलो मैं बताता हूँ कैसा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो डबल ए डबल बी ये 4 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है जी। तो आपको बताना है a प्लस बी का मान। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो a की फॉर्म में आ गया पूरा क्वेश्चन, तो इसको हम कैसे सोल्व करें, ठीक है जी। तो इसको पहचानने का मतलब कि नंबर कैसा होगा, नंबर ये ऐसा होगा पूर्ण वर्ग संख्या, जब आप किसी नंबर का वर्ग करेंगे तो उसकी शुरू की 2 डिजिट और लास्ट की 2 डिजिट हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। तो ऐसे नंबर को पहचानने का तरीका क्या होता है, देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए थोड़ा सा विभाजकता के नियम को पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी को। तो मुझको इस नंबर को देख के ही पता चल गया कि देखो 11 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि पहले डिजिट से स्टार्ट करो। रूल तो बहुत होता है बट नॉर्मली आपको ये रूल पता है तो मैं इससे समझा देता हूँ कि पहले डिजिट से स्टार्ट करो और एक एक डिजिट छोड़ के इनको ऐड करो। तो बी और ए को ऐड करेंगे तो a प्लस बी, और बाकी दोनों नंबर जो बचे इनको ऐड कर दो a प्लस बी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो ऐसी संख्या जो होती है वो हमारी 11 का मल्टीपल होती है, समझे बात को। तो जो भी ये संख्या रही होगी ये हमेशा 11 से कट रही होगी, यानी कि 11 का मल्टीपल रही होगी। तो जब ये 11 का मल्टीपल है तो जो नंबर रहा हो वो भी 11 का मल्टीपल रहा होगी, 11 का स्क्वायर या 11 का जो भी मल्टीपल होगा उसका स्क्वायर करने पर ये नंबर आ रहा होगा जब ये 11 से कट रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक रफली आइडिया मिल गया कि ये जो नंबर होगा ये हमेशा जिस भी नंबर का वर्ग होगा, ठीक है, वो नंबर आपको 11 से कट रहा होगा, ठीक है। तो आप बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर 11 के मल्टीपल लिखते चले जाओ। भाई 11 होता है 22, 33, 44, क्योंकि 4 अंकों की संख्या तो 2 डिजिट वाली संख्या मुझको लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 डिजिट संख्या का वर्ग करने पर क्या तो 4 संख्या आएंगी या फिर 3 संख्या आएंगी। कभी भी आपकी 4 से ज़्यादा संख्या नहीं आ सकती। जब भी आप 2 डिजिट की संख्या का वर्ग कर रहे हो तो जो डिजिट होती है आपकी, जितनी भी संख्या होती है, क्या तो उसकी डबल या फिर उससे कम आती है, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होती। तो 44, 55, 66, 77, 88 और 99। तो इन जो भी मैंने संख्या लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 9 संख्याओं में से कोई सी ना कोई सी संख्या का वर्ग करने पर ऐसी संख्या आएगी जिसकी शुरू की 2 डिजिट और लास्ट की 2 डिजिट हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। इसी का ध्यान रखो, ठीक है। तो अब जरा वर्क करो। अब यहाँ पर आपको वर्क करने भी नहीं आते होंगे तो मैं एक वीडियो और शूट करूँगा और उसमें आपको मैं स्क्वायर निकालने के तरीके बताऊँगी कि जल्दी से कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस निकालना है कि 11 का स्क्वायर सबको पता है 121 होता है और लास्ट में कितना आ रहा है 21, अलग अलग डिजिट आ रही है। हमको ऐसी संख्या देखनी है जिसकी लास्ट की दोनों डिजिट कैसी हो, सेम। तो 22 का स्क्वायर 484, 33 का स्क्वायर 17, 17 से 289 नहीं आएगा, 44, 6, 36 नहीं, 25, 66 में 16, 16 का स्क्वायर आपका 256 नहीं, ये भी नहीं होगा, 77 मतलब 27, 729 नहीं, 88 मतलब 12, 12 का स्क्वायर हाँ ये हो सकती है, ठीक है। अभी बताऊँगा इसका भी आइडिया कैसे। अब यहाँ पर क्या है 99, 99 का स्क्वायर 98 जीरो गेविंग। तो सिर्फ यहाँ पर देखो मुझे स्क्वायर निकालने का तरीका पता है तो मैंने रफली इसका फटाफट से आइडिया निकाल लिया कि कौन सी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट की 2 डिजिट सेम होगी। तो यहाँ पर 88 आ रहा है। अब 88 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो 44, 12 और कितना रहेंगे तो 76 और 1। तो मैं निकालने का तरीका बताऊंगा, वर्बली इसका आंसर निकाल सकते थे। तो 88 का जो स्क्वायर होगा
वो आएगा 7744। और मुझको ऐसा नंबर ही यहाँ पर देखना था कि किस नंबर के शुरू की 2 डिजिट और लास्ट की 2 डिजिट हमारी सेम होंगी। क्लियर बात? तो ऐसा नंबर क्या आया, 88 आया, और 88 का स्क्वायर कितना होता है 7744। इसका मतलब ये जो नंबर रहा होगा वो नंबर हमारा 7744 रहा होगा। ठीक है, अब इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो डबल ए, ये तो नंबर था हमारा, देखो शुरू की 2 डिजिट भी सेम है और लास्ट की 2 डिजिट भी सेम है। क्लियर है? और हमसे क्या पूछा था, a प्लस बी का मान बताओ। तो a कितना है 7 और b कितना है 4, तो 7 और 4 ये आपका आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक तरीका तो इसका ये था। अब एक तरीका और क्या हो सकता है वो देखो जरा। अब एक और आइडिया इसको और कैसे सोच सकते थे वो देख लो। देखो स्क्वायर्स वगैरह अगर आपको थोड़े से याद है तो हम इसका एक तरीके से आइडिया और कैसे निकालते हैं, क्योंकि मुझको यहाँ पर ऐसा नंबर देखना है जिसकी लास्ट की 2 डिजिट सेम। ठीक है, तो अगर आपको थोड़े से स्क्वायर याद है, क्योंकि यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है, तो 2 डिजिट का स्क्वायर करने पे ही क्या तो 4 संख्या आती है या फिर उससे कम आती है 3। तो आपको बस ऐसे नंबर देखना था कि जिसके लास्ट की 2 डिजिट सेम होती है। तो 1 से 24 तक के जब आपने स्क्वायर देखे हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या तो 1 से 24 तक के बीच में लास्ट की 2 डिजिट इसकी आ रही होंगी। क्लियर है? तो लास्ट की 2 डिजिट 1 से 24 तक के स्क्वायर करने पर किस संख्या के एंड में आती है बताइए। वो आती है हमारी 12 का स्क्वायर करने पर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी बना सकता था इसकी। कैसे? क्योंकि हमको निकालना है 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। 4 अंकों की संख्या के लिए हमको 2-2 डिजिट के नंबर चाहिए। ठीक है, अब 2 डिजिट के नंबर वो भी ऐसे जो 12 के गैप पर हो। ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, लास्ट में क्या आता है 44, 2 डिजिट उसकी सेम होती है। तो आपको जो हमेशा स्क्वायर निकालने का तरीका था बेस मान क्या होता है, या तो 50 को बेस मानो या 100 को 150 को ऐसे बेस मानते। ठीक है, तो पहले अगर मैं बेस 50 मानता हूँ इस संख्या को, तो क्या तो 50 में से मैंने 12 घटाया होगा। ठीक है, अब 50 में से 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 38 का, तो 38 का स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर 50 में 12 जोड़ूंगा 50 प्लस 12 कितना आएगा 62, क्योंकि बेस मेरा 50, 100, 150 होते हैं तो मुझे 12 के गैप पर देखना पड़ेगा। 50 से 12 कम करके देख लो, एक बार ज़्यादा करके देख लो। तो यहाँ पर 62 और यहाँ पर 38। अब जब इन नंबर के स्क्वायर करेंगे ना, इनके लास्ट की 2 डिजिट तो सेम हो जाएंगी, लेकिन शुरू की 2 डिजिट सेम आपकी नहीं होंगी। चाहे हम निकाल के देख लेना स्क्वायर इनके। अब 50 का बेस हो गया, अब 100 का देखो, तो 100 से 12 कम कर दो, क्योंकि 12 के यहाँ पर स्क्वायर 144 लास्ट में 2 डिजिट सेम होती है, तो कितना आएगा 88, और 100 में 12 जोड़ोगे तो 112, और 112 हो गया तो यहाँ पर तो कितनी डिजिट हो जाएंगी हमारी 3 डिजिट हो जाएंगी। और 3 डिजिट का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 3 का डबल 6 या फिर 5 संख्या आएंगी, 4 संख्या हमारी नहीं होंगी, तो ये हमारा कट गया। अब इनका आप स्क्वायर करके देख लो स्क्वायर कितना आएगा। मैं आपके सैटिस्फिकेशन के लिए इनका स्क्वायर करके भी दिखा देता हूँ। अब 38 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा भाई, लास्ट में 44। ठीक है, और जब आप यहाँ पर 12 माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि 38 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना कम है ये 12, तो 12 का स्क्वायर 44 कैरी गया 1, और 12 जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 26 और 13, 13 और 14, ये आएगा। 38 का स्क्वायर आएगा आपका 1444, करके देख लेना 1444। 62 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 62 का स्क्वायर निकालेंगे 50 से कितना जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर 144 कैरी 1, 12 इसमें अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 74, तो 74 का आधा होता है 37, 38, 44। ठीक है, 88 का निकालेंगे, 12 का में 100 से 144 कैरी गया 1, 12 घटाएंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा 76 और 77। तो ये नंबर के स्क्वायर होंगे, आप एक बार देख लेना निकाल के, यही आना चाहिए। ठीक,
तो मुझको नंबर ऐसा देखना था जिसकी शुरू की 2 डिजिट और लास्ट की 2 डिजिट दोनों की दोनों कैसी हैं, एक जैसी हैं। तो वो क्या आ रही है हमारे पास 77 44। ठीक है, तो यहाँ पर बस मुझको लास्ट की 2 डिजिट से पता चल गया था कि कितने के गैप पर जा रहा होगा नंबर, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट सेम है। तो 1 से 24 तक की संख्या में 12 का स्क्वायर ही होता है, जिसकी लास्ट की 2 डिजिट सेम होती है। यानी जो भी नंबर रहा होगा वो 12 के गैप पर रहा होगा। और जो बेस होते हैं स्टैंडर्ड हमारे 50, 100, 150 ऐसे होते हैं। तो मुझे 2 डिजिट की संख्या निकालनी थी, तो मेरा 50 बेस माना, एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया। ऐसे 100 माना, एक बार घटाया, एक बार जोड़ा, तो जोड़ते के लिए 112 हो रहा था। 3 डिजिट की संख्या हो रही थी, उसका स्क्वायर बहुत बड़ा जाता, ये मैंने काट दिया। 3 संख्या बची, मैंने क्या स्क्वायर निकाल कर देखा, 77 44 नंबर हमारा सेटिस्फाई करेगा। ये आपका आंसर। क्लियर है? थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, 1-2 बार देखना रिपीट करके, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा समझा। क्लियर है आंसर? तो क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। तो बस लास्ट में आप ये लिख लो कि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए। वैसे मैं परफेक्ट इसका नंबर में ही बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा अलग से, वर्गमूल, वर्ग एंड वर्गमूल। बट आप फिर भी अभी नोट करके रख लो कि 4 अंकों की, 5 अंकों की या 6 अंकों की, ये 3 इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं कि इनकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है। ठीक है, जैसे मैं 4 अंकों की पूछता हूँ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। इसके ऊपर क्वेश्चन ही बताऊंगा, देखो कैसा आता है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है आपकी 19801 होती है। इसको याद रखना, याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छी बात है, फटाफट क्वेश्चन कर पाओगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो बताओ, पता है किसी को? याद ही नहीं करी होगी किसी ने। 99,856। 99,856 ये 5 अंकों की होती है। और 6 अंकों की जो सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या होती है आपकी वो होती है 99,801। ये 8,000। तो 4, 5 और 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या होती है, तो ये आपको नोट रखना है। फिर ऐसे लिख देता हूँ मैं 4 अंकों की छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या। तो थोड़ी थोड़ी आपको होनी चाहिए। तो ये होती है 1024। ऐसे 5 अंकों की ये होती है आपकी 10,000। ठीक है, और 6 अंकों की होती है आपकी 100,489। तो 4 अंकों की पड़ी 5 और 6, ये 3 आपको पता होनी चाहिए डायरेक्टली। 9801, 99856 एंड 99801। तो 4, 5, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और ये 4, 5, 6 की छोटी से छोटी। 1024, 10,000, 100,489। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा है इसके ऊपर वो देख लो। ओके नो, अब देखो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ऐसे ही बोल के बताता हूँ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कितना घटाया जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कितना घटाया जाए कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसा क्वेश्चन आया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कितना घटाया जाए कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अब क्या तो डायरेक्टली आपको याद हो, ठीक है, कि संख्या क्या होती है, या फिर लेकिन आपसे यहाँ पे ये तो पूछा नहीं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कितना घटाया जाए कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो मुझे ये बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही हो सकती है 4 टाइम 9। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हुई
और आपको ये बताना है कि इसमें से कितना घटाया जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली नंबर पता है, आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है 9801 होती है, तो इस संख्या में से आप सिंपली क्या करो, 9801 को माइनस कर दो। तो जैसे हम माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8, 9 और 1, तो ये आपका आंसर आएगा। यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से आपको 198 माइनस करना पड़ेगा, जिससे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अगर आपको डायरेक्टली ये नंबर याद होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं भी आते हैं तो एक बार रिपीट करके देखना, फिर भी समझ में नहीं आता है कुछ तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी वही क्वेश्चन दोबारा से आपको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी नए बच्चे देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।